गांव के युवाओं को ये पता नहीं था कि बीच रास्ते में ही उनका साथी विकास उनका साथ छोड़कर चला जाएगा। भूपेश ने जैसे कुछ ही देर पहले लोकल टीवी से बातचीत के दौरान कहा था, विकास ने भूपेश से कहा था, भूपेश भाई रविवार का दिन आपस में मिलकर बैठकर पार्टी करेंगे, खूब हंसी मजाक करेंगे, खूब हंसी ठिठोली करेंगे और आने वाले दिनों में क्रिकेट की प्लानिंग करेंगे। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की आज ये सभी चेहरों को दिखाइए। इन सभी चेहरों में एक अलग ही तरह का दुख है, पूरे चेहरों में नमी है और आपको बता दूं कि नम आंखों से ये सभी लोग अपने चहेते विकास को याद कर रहे हैं। चेहरे पर सभी का गम है, सभी सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, विकास भाई इतनी भी जल्दी क्या थी आपको जाने की? आप क्यों इतना जल्दी हम सबसे दूर चले गए और आप ऐसे जगह चले गए जहां से कभी लौट पाना मुश्किल है, जहां से कभी कोई लौट कर वापस नहीं आता। जी हाँ, एक दर्द भरी दास्तां मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बता दूं कि खुडगांव में 100 परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार के बड़े बेटे विकास, जिसके ऊपर परिवार चलाने की जिम्मेदारी थी, जिसके ऊपर परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी थी, परिवार में छोटे भाई बहन के साथ ही माँ बाप का ख्याल रखा करता था, दोस्तों के साथ बैठकर गांव के विकास को लेकर प्लानिंग करता था, सरपंच से पूछा करता था, सरपंच भैया गांव के विकास के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? अब वो विकास हमेशा के लिए शांत हो गया है। वो विकास हमेशा के लिए ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जिस रास्ते से वापस लौट पाना मुश्किल है। मैं आपको बता दूं कि विकास मेरा भी क्लासमेट था। विकास ने आर्ट्स लेकर पढ़ाई की थी, जबकि मैंने साइंस लेकर पढ़ाई किया था। जब भी मेरी विकास से बातचीत होती थी तो विकास शर्मिला नेचर का था, बस मुझे ठीक हूँ रवि भाई कहकर निकल जाता था। लेकिन विकास ने आज जिस तरह का प्रेम गांव के लोगों के बीच बनाया था, विक्की से कहूंगा विक्की आप पीछे जाइए विक्की, और पीछे जाकर कैमरे में दिखाइए, आपको पता चल जाएगा कि विकास का गांव के युवाओं के साथ गांव के हर वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, चाहे वो विकास से उम्र में बड़े हों, विकास से उम्र में छोटे हों, विकास के सहपाठी हों, विकास के दोस्त हों। युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव उमेश डोंगरे भी पहुंचे हैं। उमेश जी के भी कुल मिलाकर उनकी आंखें नम है और उमेश जी भी इस दुख की बेला में यहाँ पर थाना पहुंचे हुए हैं। निश्चित तौर पर एक हादसे ने एक प्रतिभावान युवा को खुद हमसे दूर कर दिया। एक हादसे के चलते गांव का एक ऐसा युवा जो मिलनसार था, हंसमुख था और जिंदा दिल युवा था, आज हम सबके बीच से दूर चला गया है। मैंने लोकल टीवी में पहले ही ब्रेकिंग के तौर पर बता दिया था कि सड़क हादसे में शनिवार की देर रात करीब 11 से 11:30 बजे के आसपास ये सड़क हादसा घटित हुआ था। जैसा कि एक लापरवाह किसान है, लापरवाह किसान मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि उसने NH 130C खुडगांव और टिगरापारा के बीच में एक पुल है, उस पुल के ऊपर में उसने धान की ढेरी को रख दिया था। जिस तरह की जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है, जैसा कि भूपेश ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान पहले ही दिन बताया था, धान की ढेरी के पास 3 बाइक सवार युवक विकास, साव, बसरू और इसके साथ साथ एक सोहन नायक, 3 बाइक सवार युवक वहां पर पहुंचे और उन्होंने बाइक को साइड से निकालने का प्रयास किया तो बताया जा रहा है कि पीछे से आ रही अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया, जिसके चलते तीनों मौके पर गंभीर रूप से घायल हो गए। देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को उच्च सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। सोहन की स्थिति ठीक थी। परिजन लेकर जो भवानीपटना कालाहांडी जिले के भवानीपटना पहुंचे। भवानीपटना में सोहन का इलाज जारी है, जबकि बसरू और विकास ये दोनों का उपचार रायपुर में जारी था और रायपुर में जारी रहने के चलते विकास जिंदगी और मौत के बीच लगभग 36 घंटे तक जंग लड़ रहा था और अंततः विकास जिंदगी की जंग हार गया और मौत ने उसे ले लिया और विकास की मौत हो गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ विकास के कुछ भाई हैं और कुछ उनके बड़े भाई ये सब पहुंचे, उनसे बातचीत करते हैं। पहला सवाल भूपेश जी से। भूपेश जी, दुखों का पल है, दुखों का पहाड़ आप लोगों के ऊपर भी टूट पड़ा है। मैं देख रहा हूँ खुडगांव के लगभग 40 से 50 युवा यहाँ पर पहुंचे हैं, सभी की आंखें नम है और नम आंखों से अपने छोटे भाई विकास को याद कर रहे हैं। दिल में गुस्सा भी है, क्या कहना चाहेंगे भूपेश जी? थाने भी पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत दुख की बात है भैया, ये जो घटना हुई, घटना के दौरान जो निजी अस्पताल ले गए थे उनका मृत्यु हो गया। हम चाहते हैं, सभी नम्र है, अपनी आंखों से विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनको और गांव वाले पूरा दुखद हैं।
और हम चाहते हैं जो दुर्घटना हुई किसी और अन्य को भी ना हो। जैसे रोड में धान का ढेर लगा हुआ है, उस चीज़ को प्रशासन भी ध्यान दे और जो उचित कार्रवाई है उनके ऊपर किया जाए। बिल्कुल, भूपेश जी का कहना है कि उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा कि हम एक अच्छा साथी जो खो दिए हैं आज, जो प्रशासन अभी तक ध्यान नहीं दिए चीज़ों को। जो किसान धान रख रहे हैं रोड में, उनको ना ही अभी तक प्रशासनों को पता है, उनको पता है कि धान नहीं रखना है, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुआ, कुछ नहीं हो पाया जी। और कहूँगा मैं भाई जो विकास भाई हम मामा श्री लगते हैं, बहुत दुख की बात है, उनको हमें आवाज़ खोल दिए और आग बहुत कम। कैसे थे, विकास का व्यवहार कैसा था? हमारा व्यवहार उनका बहुत अच्छा था, हमारे प्रति उनके लिए बहुत ही अच्छा था उनका दिल, हमारे लिए जो भी है करते थे अच्छे दिल से ही करते थे। तो कुल मिलाकर युवा को याद कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? वही धान जो ढेर लगाए थे उनको अच्छी कार्रवाई हो, बस। मतलब लापरवाह किसान के चलते आज एक युवा ये कहेंगे। ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। बिल्कुल, क्या नाम लिखते हैं आप? जलंधर पटेल। जलंधर पटेल जी का कहना है कि ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा सर कि जो रोड के ऊपर धान का ढेरा था उनके ऊपर कार्रवाई हो, प्रशासन से यही उम्मीद लगाते हैं और जो अज्ञात वाहन है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। बिल्कुल, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार बघेल। नरेंद्र कुमार बघेल जी को कहना है कि अज्ञात वाहन को जल्दी पकड़ा जाए और कार्रवाई हो। क्या कहना चाहेंगे आप भी? एकदम आपकी आंखें नम है एकदम ज्यादा। बहुत दुख की बात है भैया कि आज हमारे बीच जो हमारे होनहार खिलाड़ी थे, विकास भैया क्रिकेटर थे और हम सबके चाहते थे, हम उनसे एनी टाइम मिला करते थे, चौक चौराहे में बात करते थे। एकदम उनका जो आज इस्माइल है वो आज दिल से एकदम याद आ रहा है हमको। ऐसे लग रहा है कि आज वाकई में हमको आज छोड़ के चले गए, हमको यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आज जो हम विकास भैया को खोए हैं, इसका मतलब यह है कि शासन प्रशासन का नाकामयाबी है। जब तहसीलदार साहब हमारे गांव गए थे तो जब घर के अंदर धान था उसको पता चल रहा है उनको, और जब रोड में धान है ये पता नहीं चल रहा है। जबकि शासन प्रशासन अगर ध्यान देती ना इस बात को तो आज ये बात नहीं होता, आज हम विकास को नहीं खोते। बिल्कुल, विकास के साथ ऐसा कोई यादगार पल है क्या जो शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बस साथ में बैठ के इन टाइम मेरे को छोटा भाई की तरह इतना प्यार दिया है, मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं करता हूँ। बिल्कुल, आंखें नम हो रही है आपकी। सरपंच जी मौजूद हैं। सरपंच जी क्या कहना चाहेंगे? आपके गांव में एक दुखद घटना घटित हुई है, बिल्कुल दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है गांव के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि विकास एक अच्छे लड़का था जो गांव के हित के लिए हमारे युवा साथी है। सबसे पहले दुख की बात युवा साथी है। हमारा एक गजलक्ष्मी पूजा है, उसमें भी बहुत सहयोग किया। गांव के सभी लोग के साथ मिलना उठना बैठना, उसका अच्छा व्यवहार था जो आज हम लोग खो दिए हैं। शासन प्रशासन भली भांति सबको पता है, जो अभी सरकार के ऊपर कई शासन प्रशासन के ऊपर कई आवेदन दिया गया है, हम नहीं और भी देवभोग वाले भी दिए गए हैं, हर जगह का यही कंप्लेंट किया जा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। क्या आप कहना चाहेंगे जो किसान ने जिस तरह की धान का ढेर लगा दिया था वहाँ पर, तो उसके ऊपर कार्रवाई सख्त होना चाहिए और गाड़ी को पकड़ा जाना चाहिए, उसकी मांग करें आप लोग? जी। चलिए, उमेश जी मौजूद है। उमेश जी इधर आ जाइए। उमेश जी क्या कहना चाहेंगे? उमेश जी, सबसे पहले तो विकास भाई को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके जो परिवार है उनको इस दुख की घड़ी में सहने की शक्ति दे। और अभी जस्ट हम लोग टीआई साहब से मिले थे, टीआई साहब का कहना है कि जो भी यथासंभव मेरा प्रयास है, जो भी मदद मैं करूंगा, और जो भी किसान ने ढेरी लगाई हो जो अज्ञात वाहन है उस पर मैं पकड़ कर कार्रवाई करूंगा, उन्होंने कहा है। और मैं बाकी सभी किसानों भाई से मैं आग्रह करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप लोग ना रोड में ना कीजिए, क्योंकि आज जो घटना घटी है ये बहुत ही दुखद घटना है। आने वाले समय और भी लोगों के साथ हो सकता है, तो आपसे विनम्र अपील करता हूं कि आप भले कोई अलग से कोई जगह बना लीजिए, लेकिन रोड में ये सब चीज़ मत कीजिए, क्योंकि अंधेरे में और तो ओस का समय है, ओस में पता भी नहीं चलता कि आगे से क्या। और शायद मुझे लगता है कि ओस के चलते ये सब चीज़ हुआ है। और दूसरा चीज़ धान की ढेरी है ना, ये लोग क्या है साइड में लगाते नहीं भी, मतलब थोड़ी सी जगह बची रहती है। मैं भी खुद कंटिन्यू आना जाना करता हूँ, तो आप लोगों से किसान भाई से विनम्र अपील करता हूँ कि आप ये सब चीज़ मत कीजिए, क्योंकि आज इस काम की वजह से किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना दोस्त खोया है, और कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि हमने एक अच्छे भाई को खो दिया है। उमेश जी ने बहुत अच्छी बात कही है। किसान भाइयों से लोकल टीवी की अपील है। लोकल टीवी ने पहले भी खबर दिखाया था, जब यहाँ के जो कुछ नेतागढ़ पहुँचे थे, कुछ यहाँ के जो गांव के लोग पहुँचे थे, उन्होंने कहा था कि थ्रेसर से जब यहाँ पर धान की निंजाई की जा रही है, निंजाई के दौरान जो डस्ट निकल रहा है उससे हम काफ़ी परेशान हैं। उस मामले को भी लोकल टीवी ने प्रमुखता से दिखाया था, लेकिन प्रशासन के जिम्मेदारों ने इस पर कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। उस दौरान यदि प्रशासन के जिम्मेदार एक्टिव हो जाते
तो आज शायद विकास भाई की जान बच जाती, ऐसा गांव के लोगों का कहना है। निश्चित तौर पर हमने गांव के प्रतिभावान युवा को खो दिया है, ऐसे युवा को खो दिया है जो युवा हमेशा ग्रामीणों की यादों में जिंदा रहेगा। अब ग्रामीण सिर्फ विकास को यादों में ही जिंदा रख पाएंगे, जबकि विकास ग्रामीणों से, अपने दोस्तों से, सहपाठियों से काफी दूर जा चुका है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।